कई बार हम अपने परिवार के साथ में बाहर जाते हैं, माता पिता बच्चे सब साथ में होते हैं या कई किसी की जॉइंट फैमिली भी होती है, हम सब लोग बाहर जाते हैं। जब भी कोई ऐसे एक सदस्य को देखते हैं या ऐसे किसी एक व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत प्रसिद्ध होता है, हम उसके पास जाते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि प्रणाम करो। ऐसा हमारे परिवार में चलता है, शायद आप लोगों के परिवार में भी चलता होगा। क्षमा गणी, मैं हूं शोभा भाटी। कहते हैं कि बच्चे जो भी कंज्यूम करते हैं, बच्चे जो भी सीखते हैं, बहुत सी चीजें हमारे परिवार में होने वाली घटनाओं से या हमारे परिवार के कल्चर से ही, वो एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो चीजें होती हैं हमारे परिवार में, वो बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। लेकिन शायद छोटी छोटी चीजों पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, और यही छोटी चीजें जब आगे जाके बड़ी बन जाती हैं तो फिर हम लोगों को बहुत सी ऐसी आदतें जो हमारे बच्चे करते हैं हमें बहुत बुरी लगती हैं। आजकल परिवारों का ट्रेंड हो गया है, बॉलीवुड को फॉलो करते हैं वो लोग। मुझे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मुझे बॉलीवुड से, बॉलीवुड के सितारों से, बॉलीवुड किड्स से या बॉलीवुड में रहने वाले लोगों से कभी कोई दिक्कत नहीं रही, कभी कोई। बस हाँ, मेरा एक प्रश्न चिन्ह ये है कि वो ऐसी चीजें क्यों नहीं दिखाते जिससे समाज में सुधार हो, या फिर ये जो जनरेशन है वो आगे बढ़े, या फिर वास्तविक जीवन में जीने की हिम्मत करे। बस मेरा इतना ही मोटिव है इन सबको टारगेट करने का, या फिर मेरी पर्सनली किसी से नहीं है, मेरी तो इंडिविजुअल। मैं सोचती हूँ कि उनके पास में अगर एक ऐसा स्टेज है जिससे वो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकते हैं तो दे कैन डू, वो कर सकते हैं कि ऐसी कुछ छवि हमारे समाज में, इस दुनिया भर के सामने वो पेश करे जिससे आने वाली जनरेशन और जो अभी की जनरेशन है वो रिलेट करके अपने जीवन में भी ऐसा कुछ सही काम करने की कोशिश करे। तो कई बार मुझे ऐसा कहा जाता है कि ये नाचना टैलेंट होता है, सिंगिंग टैलेंट होता है। बिल्कुल होता है, मैं कब मना कर रही हूँ। आई लाइक टू डांस ऑल्सो। मुझे खुद को अच्छा लगता है सिंगिंग करना, मैं कई गाने गुनगुनाने में और कई गाने गाने में शौक रखती हूँ। मैं गाती हूँ, मैं खुद भी, मैं डांस करती हूँ। डांस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किस गाने पे डांस कर रहे हो उससे दिक्कत है। बिल्कुल है, क्यों नहीं होगी। इस बात को रिलेट करते हुए मैं आप एक सभी पेरेंट को भी इस चीज से कनेक्ट करना चाहूंगी और उनका ध्यान थोड़ा सा खींचना चाहूंगी कि वो अपने लाइफ में जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले एक मूवी आई थी एनिमल। उसके अंदर मुझे नहीं पता कि उस मूवी को बना के इस समाज के अंदर पेश करने का क्या इंटेंशन रहा या किस मकसद से ये मूवी बनाई गई, मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया। दुनिया देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, फैमिली जा रही है, फैमिली देख के आ रही है, और मुझे तो ताज्जुब बहुत ज्यादा तब हुआ जब उसी मूवी का एक गाना, जिसके अंदर लीड, जो उस मूवी के अंदर लीड रोल कर रहे हैं, वो एक ग्लास के अंदर कुछ पता नहीं कोई पेय पदार्थ है या उसमें पता नहीं क्या है वो, और बताया गया है कि वो शराब का है, वो अपने सिर पे रख के बैलेंस बनाते हुए नाच रहे हैं। अब ट्रेंड चला, घर का हर व्यक्ति, यानी वो सभी मध्यम वर्गीय परिवार, वो सभी बिल्कुल गरीब वर्ग वाले लोग या फिर अमीर वाले, सबकी पार्टियों में, शादियों में, आप एवरीवेयर यू कैन सी कि सब जगह पे ये होने लगा। बच्चे माता पिता के सामने गिलास रख रहे हैं और वो डांस कर रहे हैं। पेरेंट्स क्लैपिंग कर करके अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी संतान को कि बहुत अच्छा बैलेंस बन रहा है। सिर के ऊपर ग्लास रख के बैलेंस बनाने में आपको पता है कि ये आपके बच्चों की जिंदगी कितनी अनबैलेंस हो रही है, बाकी इन पे आपका कोई ध्यान नहीं जाता। पेरेंट्स को मैंने यहाँ पे ये एक एग्जांपल मैंने बताया, दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। वो तो हालांकि आप लोगों का लक ही नहीं होता है, चांस ही नहीं होता है ऐसा कभी, लेकिन आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपको मान लो कोई बॉलीवुड का सितारा, एक्ट्रेस या एक्टर कहीं मिल जाए, आप लोगों को ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान राम के दर्शन हो गए हों, और इस कदर आप लोग टूट पड़ते हैं उनके ऊपर और उनके पीछे इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए भागते हैं, मैम प्लीज एक पिक दे दीजिए, एक सेल्फी ले लें क्या। मुझे थोड़ा सा उन पेरेंट्स से, बच्चों से मुझे शिकायत नहीं है, मुझे उन पेरेंट्स से थोड़ा सा पूछना है, क्या थोड़ा सा मुझे बता दें कि वो जो एक्टर और एक्ट्रेस, ठीक है वो अपने स्तर पे क्या काम कर रहे हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि मैं तो ऐसी चीजों में बिलीव करती हूँ कि मेरी थाली के अंदर वही चीज रखी जाएगी या फिर मेरी थाली के अंदर कुछ भी परोसा, लेकिन मैं खाऊंगी वही जो मेरे लिए ठीक होगा।
या फिर मेरे नियमों के अंदर होगा। थाली में कुछ भी परोसेंगे तो वो खाना हम पे डिपेंड करता है। इसीलिए मेरे सामने तो बहुत सी चीज़ें पेश होती है, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पेरेंट अगर इस कदर उतावले होके इतने क्रेज़ी हैं उनसे मिलने के लिए या फिर उनसे आप एक पिक लेने के लिए, तो मुझे आप बताइए तो फिर आपके बच्चे क्या छवि बना रहे हैं अपने माइंड में? और उन पेरेंट्स से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी मैं, हू आर दे? वो कौन है? कल को अगर आपके बच्चे ये पूछते हैं कि हम लोग जिसके पीछे पागल होके फ़ोटो के लिए भाग रहे थे पापा या मदर, मम्मा को पूछेंगे, वो कौन है? आप क्या बोलोगे? वो बहुत बड़ी हीरोइन है। जो एक्टर और एक्ट्रेस आपके बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि पढ़ाई भाड़ में जाए, संस्कार भाड़ में जाए, आप अंग प्रदर्शन करो, शरीर को जितना दिखाना पड़े दिखाओ, लेकिन लोगों के सामने फेमस हो जाओ। आप पढ़ाई को साइड में करो, आप लूडो खेलो, आप गेमिंग खेलो, आप रमी खेलो, आप और भी ट्रेडिंग करो फ़ोनों के ऊपर, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। आपने देखा होगा बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस को ऐसे वीडियो बनाते हुए या फिर ऐड करते हुए। दे ऑल आर सेइंग ये खेलो, रमी खेलो, जूडो लूडो खेलो, पैसा कमाओ, लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। एक 11 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जिसको माता-पिता से 10 रुपए लेने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज़ मेरे को 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, व्हाटएवर। जब उसको ये पता चल जाए कि फ़ोन के ऊपर इस तरीके से लूडो खेलने से लाखों रुपए मिल जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो बच्चे खेलेंगे? और ये लोग कौन कह रहे हैं? ये कौन है जिनके पीछे ये पेरेंट्स पागल होके फ़ोटो के लिए भागते हैं? क्या है वो अपनी लाइफ़ में? क्या वो अगर आपके बच्चे के आइडियल बनेंगे तो वो क्या सिखाएंगे आपके बच्चों को कि आपकी जिंदगी में आपको क्या करना है? कि पैसों के लिए जो करना पड़े आप करो, लेकिन पैसा कमाओ। और मान भी लो आपके बच्चे उस रास्ते पे चल पड़े और पैसा खूब कमा लिया, आपको लगता है कि वो पैसा एक्सेप्टेबल है? आपके बच्चे की जिंदगी बन जाएगी उससे? तो फिर उन पेरेंट्स से मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि रोड पे खड़ा हुआ एक पुलिसकर्मी जो पूरे दिन धूप से तपती लपटों से सामना करता है, ठंडी रातों को वहां ठिठुरता है, पूरे दिन खड़ा रहता है वहां पे। आपने देखा होगा पेड़ों के पीछे या कहीं पर भी बैरियर लगा के, या कभी जहाँ पे चौकी लगी होती है या जहाँ पे भी उनका पॉइंट होता है वहां पे वो खड़े रहते हैं। आपने देखा है कि वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी होती है उनके लिए, कोई पंखा लगा होता है, कूलर लगा होता है, या फिर कोई छाया की व्यवस्था होती है, कहीं पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं। वो तो आइडियल है ना। आर्मी पर्सन कभी जा रहा होता, आपने कभी बोला अपने बच्चों को कि नमस्ते करो इनको, ये हमारे देश के असली हीरो हैं, रक्षक हैं हमारे? नहीं, दे ऑल आर कॉमन फॉर अस। वो क्या है? वो टीवी पे थोड़ी आते हैं। वो टीवी पे नहीं नहीं आते हैं, लेकिन असली जिंदगी के हीरो हैं वो। रियल लाइफ में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। शायद वो जग रहे हैं इसलिए हम सो रहे हैं। अपने बच्चों को असली हीरो से मिलाने की कोशिश करिए। इन फेक हीरो को आप इतनी, ये जो वाहियात किस्म की इतनी जो एक्ट्रेसेस हैं अभी जो आई हैं, ये आपके बच्चों की आइडियल है। फॉलो करते हैं आपके बच्चे उनको, उनके ट्रेंड को, उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनके थॉट को, उनकी लैंग्वेज को। आपको पता है कि उनके असली जीवन में वास्तविकता उनकी क्या है? क्या है वो? क्या दे रहे हैं वो समाज को? कौन सी आपने आज दिन तक आपने इतिहास की ऐसी कोई स्टोरी अपने बच्चों को सुनाई हो कि आपके बच्चे उसकी तरफ प्रेरित हों? लेकिन ये बच्चे बड़े होके आपको श्रवण कुमार चाहिए, ये बेटे आपको झांसी की रानी चाहिए, ये बेटियां आपको झांसी की रानी चाहिए। कैसी सोच है, मुझे समझ में नहीं आता कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, सुने तो होगी आप लोगों ने। बो तो आप बबूल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर फल आपको आम चाहिए। उसके लिए आपको आम का पेड़ बोना पड़ेगा और उसको सींचना पड़ेगा अपने खून से, अपनी सोच से, अपनी परवरिश से। इस तरीके से आम, इस तरीके से फल इतने आसानी से नहीं मिलते। बहुत सी चीजें कड़वी हैं पर सच हैं, और जितना कड़वा हो घूंट पी लें उसको, तो उसका शायद रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इसीलिए आपकी नजर जानी चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके बच्चे किसको फॉलो कर रहे हैं। आप उनको फॉलो कराइए जो किसान है ना, जो पैसा कमा के अपने बच्चों के तन ढकने की कोशिश कर रहा है।
उनकी मत करवाइए जो करोड़ों रुपए होके भी अपने अंग प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मतलब ये है कि अंग प्रदर्शन करके हमें पैसा कमाना है। क्या लगता आपको, क्या लगता है वो अपने साथ में 4 पैसे देके 4 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं ताकि आप जैसे लोग उनके पास में आके खड़े ना हो जाएँ। वो इतना डिस्टेंस रखते हैं आपसे और आप चाहते हैं कि हम उनको फॉलो करें, हमारे बच्चे उनके जैसे दिखें। तो फिर आप लोग तैयार रहिए क्योंकि सोच भी उनकी ऐसी होगी। बच्चा 10 साल की उम्र का बच्चा ऐसे एक्ट्रेस और एक्टर्स के 10 साल का बच्चा भी सेपरेशन चाहता है, अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहता है, जो कि वास्तविक जीवन में हम लोग मध्यम वर्ग के लोगों के अंदर बच्चा शादीशुदा भी हो जाए, उसके खुद के भी बच्चे हो जाए, तब भी वो अपने माता-पिता के बीच में प्राइवेसी नहीं रखता है। जितना जल्दी हो सकता है जग जाएँ और अपने बच्चों पे नज़र रखें और बच्चों को सँभालने की कोशिश करें क्योंकि उनका भविष्य आपसे जुड़ा है और आपका बुढ़ापा उनसे जुड़ा है।